वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? ध्रुव पे। वस्तु की स्थिति कहाँ है? ध्रुव पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर। अगर कोई वस्तु ध्रुव पर बैठा है तो उसका इमेज क्या बनेगा? अब ध्यान दो, अगर कोई वस्तु सी पर है, अगर कोई वस्तु सी पर बैठा, सी बोले तो वक्ता केंद्र, सी बोले तो वक्ता केंद्र। अगर कोई वस्तु सी पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सी पर। उसका इमेज सी पर। अगर पोल पे कोई वस्तु बैठा है तो उसका इमेज ध्रुव पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ध्रुव पर। और सी पर है तो सी पर। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर कोई वस्तु की स्थिति फोकस पे है, कहाँ है? फोकस पे, तो उसका इमेज क्या बनेगा? अनंत। अगर कोई वस्तु फोकस पे बैठा है तो उसका इमेज अनंत। अगर अनंत पर कोई वस्तु बैठा है तो उसका इमेज फोकस। आप देखिए यहाँ पे अगर कोई वस्तु अनंत पर बैठा है तो उसका इमेज फोकस पे, अनंत पर बैठा था फोकस पे, अगर फोकस पे बैठा तो अनंत पर। अगर कोई वस्तु फोकस पे है तो इमेज अनंत, और अनंत पे तो उसका इमेज है। अब ध्यान देना, अगर कोई वस्तु ध्रुव, ध्रुव बोले तो पोल, ध्रुव बोले तो पोल, और एफ बोले तो फोकस दूरी। अगर कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है, जैसे पीएफ याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? पीएफ। जैसे आप लोग फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां पे पिछले मंथ का पीएफ करता है। क्या करता है? पीएफ। तो पीएफ का मतलब होता है कि पिछले महीना का आपका पैसा जमा हो रहा है और फिर वह आपस में फिर आपको क्या मिलेगा? वो पैसा मिलेगा। पिछले मंथ का पैसा वो वापस होगा। तो पीएफ का मतलब दर्पण के पीछे, याद रखिएगा। पीएफ का मतलब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब देखिएगा, सी तथा अनंत के बीच अगर कोई वस्तु है तो सी देखिए नो चेंज वाला है ना, सी पर होगा तो सी पर ही उसका इमेज बनेगा, सी पर होगा तो उसका इमेज सी पर बनेगा। और देखिए अनंत पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? फोकस। अनंत रहेगा तब फोकस। और सी नो चेंज, सी नो चेंज, और ये फोकस पे बैठ गया। ये सब क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, एक और है। अगर कोई वस्तु फोकस पे है और सी के बीच है तो फोकस वाला अनंत हो जाएगा, फोकस वाला क्या होगा? अनंत। और सी वाला, आप देखिए जिसमें पी लग जाए, जिसमें पी यानी कि ध्रुव की चर्चा हो जाए तो वो हमेशा आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। तो आभासी वाला दो को देखिए, यहाँ पे है ना पी, ये ध्रुव की चर्चा किया है, और इसमें भी ध्रुव की चर्चा है, इसमें भी ध्रुव की चर्चा है, इसमें भी ध्रुव की चर्चा है। तो ये क्या हो जाएगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। और आभासी हमेशा क्या होगा? सीधा। आभासी हमेशा सीधा, आभासी हमेशा सीधा। अब देखिए इसमें कहीं पी की चर्चा है? नहीं है। तो पी की चर्चा नहीं है तो ये क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक हमेशा उल्टा, ये भी वास्तविक होगा। इसमें पी की चर्चा नहीं है कहीं तो ये भी वास्तविक। वास्तविक क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक क्या होगा? उल्टा। इसमें भी पी नहीं है तो ये भी होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अगर कोई वस्तु जो भी नो चेंज वाला है, जो भी नो चेंज वाला, जैसे नो चेंज वाला जो हो गया ना ध्रुव, उसका इमेज ध्रुव पर बना तो बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ध्रुव पर है कोई वस्तु, इमेज बनाया ध्रुव पर, इमेज बनाया ध्रुव पर, तो उसका आकार कैसा होगा? साइज कैसा होगा? बराबर होगा। और फिर देखिए नो चेंज वाला एगो यहाँ पे है, सी है। सी पर अगर कोई वस्तु बैठा तो उसका इमेज भी कहाँ बना? सी पर बना। इमेज भी कहाँ बना? सी पर। तो ये भी कैसा होगा? बराबर होगा। ये भी कैसा होगा? बराबर। अब देखिए अगर कोई वस्तु अनंत में बैठ गया, कहने मतलब बहुत दूर है। अगर कोई वस्तु कहाँ पे बैठ गया? अनंत पे, तो वो बहुत दूर है। तो बहुत दूर बैठा हुआ व्यक्ति हमको कैसा दिखाई देगा? बहुत छोटा दिखाई देगा। अब जैसे इसका उल्टा हो गया, फोकस पे। अगर कोई वस्तु कहाँ बैठा? फोकस पे, तो हमें कैसा व्यक्ति दिखाई देगा? बहुत बड़ा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? अगर कोई वस्तु फोकस पे बैठा है, अगर कोई वस्तु फोकस पे बैठा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? नहीं, फोकस पे बैठा तो उसका इमेज अनंत पे, लेकिन उसका आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा। अब P और F के बीच यानी कि पोल और फोकस के बीच होगा तो उसका आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? आकार बड़ा होगा। कैसा आकार होगा? बड़ा होगा। और F और C के बीच होगा, F और C के बीच होगा, F और C के बीच होगा तो इसका आकार कैसा होगा? बड़ा होगा।
कैसा होगा आकार? तो 12 वाला देख लीजिए, P और F के बीच होगा तो आकार कैसा होगा? 12 होगा। और F और C के बीच भी होगा तो आकार कैसा होगा? 12 होगा। अब देखिए C और अनंत के बीच होगा तो इसका आकार कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा?